गणपती हा हिंदू धर्मातील बुद्धीचा अधिष्ठाता, विघ्नांचा नियंत्रक मानला देव आहे. भारतात गणपती पूजा प्रचलित आहे. विशेषतः राज्यात गणेशाची मोठ्या प्रमाणावर पूजा व उत्सव होतात. गणेश चतुर्थी हा हिंदूंचा महत्त्वाचा सण आहे. गणेश चतुर्थी दरवर्षी गणपतीच्या वाढदिवशी साजरी केली जाते. मला पण गणपतीची 11 नावे माहित आहे. विघ्नहर्ता, उपकर्ण, सिद्धिदाता, सिद्धिप्रिय, सिद्धिविनायक, बुद्धिविधाता, बालचंद्र, एकदंत, मंगलमूर्ती, महागणपती, लंबोदर. मला पण एक गणपतीचा स्तोत्र माहित आहे. साक्षात गणे माझे गौरी पुत्र विनायका, भक्तीने स्पर्धा रामायु साधिका. प्रथम नाव वक्रतुंड ते, दुसरे एकदंत ते, तिसरे नाव पिंगाश, चौथे गजवस्त्र, पाचवे श्री लंबोदर, 6वे विघ्नावते, 7वे विघ्न राजेंद्र, 8वे गुरुवर्णन, 9वे श्री भालचंद्र, 10वे श्री विनायका, 11वे गणपती, 12वे श्री गजानना. देव 12 अशी भरा, 3 संज्ञा मनेवाला, विघ्नदिती नसे त्याला प्रभू सिद्धी भेटली. विद्यार्थ्याला मिळे विद्या, धनार्थ्याला मिळे धन, पुत्रार्थ्याला मिळे पुत्र, मोक्षार्थ्याला मिळे गती. आता गणपती स्तोत्र सामात हे फळ, 1 वर्ष पूर्णता मिळे सिद्धी भरी. नारदाने मराठी पटण्या हरुधारी के, बोलो श्री गजानन महाराज की जय. मला पण अथर्व शिष्य येते, मी पण म्हणू का? ओम नमस्ते गणपते, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्व खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्चिं सत्यं वच्चिं. अगं थांब, किती सुंदर अथर्वशीष म्हटलं तू. आता आपण बाकीचं संध्याकाळच्या आरतीच्या वेळेस म्हणूया. आता पहिले गणपती बाप्पाची आरती करूया. या सगळी जण आपण आरती करूया. टांगण वंदिन चरण, डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन, भावे वाळीन म्हणे नामा. त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण सुरवर वर्षिणि दुर्धर दर्शिणि दुर्
का सबसे प्रमुख त्योहार है। नवरात्रि साल में नवरात्रि 4 बार आती है, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ के महीनों में। लेकिन मुख्य रूप से चैत्र और अश्विन महीने की नवरात्रि लोकप्रिय है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी और 9वें दिन रामनवमी मनाई जाती है। अश्विन महीने में दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि पवित्रता और शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। नवरात्रि शब्द का अर्थ है नवरात्रि। यह वर्ष का सबसे लंबा हिंदू त्योहार है जो नवरात्रि 10 दिनों तक चलता है। नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 अवतारों या अभिव्यक्तियों की पूजा करने के लिए एक हिंदू त्योहार है, जिसे शक्ति या देवी के रूप में भी जाना जाता है। यह त्योहार एक बार बसंत के दौरान चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि अश्विन के महीने के दौरान मनाई जाती है, जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में आती है। यह आश्विन के महीने में उजल चंद्रवाड़े के पहले दिन से शुरू होता है। यह नवरात्रि बेहद लोकप्रिय है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि इसे महानवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसमें एक कलश में पानी भरकर पूजा करने के लिए धार्मिक रूप से रखा जाता है। एक अखंड दिया जलाया जाता है, जिसे दिन रात जलाया जाता है। इसके बाद व्रत रखा जाता है और लगातार 9 दिनों तक देवी की पूजा की जाती है। 10वें दिन 9 कन्याओं को घर बुलाया जाता है। वे देवी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई उन्हें प्रणाम करता है। वे कोई उन्हें भोजन करने के बाद 9 दिन का उपवास तोड़ता है और भोजन करता है। देवी के 9 रूप होते हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी। जयकारा शेरावाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। ढोलीड़ा ढोलीड़ा वाली सैयरू ने खिंच लई गरबे घुमो ढोलीड़ा ना ढोल बाजा धम 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 धमक धम ढोलीड़ा धम धम बजे ढोलीड़ा धम 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 बजे ढोलीड़ा धम धम धमक बजे गज गज रे ढोल पे हवा ढोलीड़ा धम धमक बजे ढोलीड़ा धम धमक बजे। बिगड़ा जाए जरा जरा दिल मेरा, खुल के नाचूं शर्माए दिल मेरा, कैसे समझोड़ गए हो सारा रे ढोल पे नशा ढोलीड़ा धम धम धमक बजे ढोलीड़ा धम। What is this, Mamba? Beta, this is called as Ravan Dahan. Can you see that big statue? Yes, that is Ravan. And the Dahan will be done by Sri Ram. Do you all remember the story of Ramayana which your father had told you? So here it is shown that Sri Ram
fight with the evil king on the 10th day, that is today, on the day of Dashera. The day which is also called as Vijayadashmi. Huge effigies of Ravana are set on fire, which signifies the victory of Lord Rama and his reunion with Ma Sita. Wow, mother, this is so amazing. Now I understood completely. Beta, but have you ever wondered what started this tradition? Wait, now I will tell you. According to one legend, victorious Maratha soldiers would bring back gold and other spoils of war. These things were placed before God or offered to near and dear ones. In remembrance of this tradition, people started exchanging apta leaves as a symbol of the gold distributed by the warriors, and hence we are doing the same. So have you all understood why do we celebrate Dasera? ओम अस्तो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। दीपावली का अर्थ होता है दीप और प्रकाश। इसीलिए सभी लोग दिवाली के त्योहार को बड़ी शांति और सद्भावना के साथ मनाते हैं। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार दीपावली का उत्सव 5 दिनों तक चलता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इस त्योहार को अलग अलग दिन और तरीकों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में दिवाली के एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस दिन मनाया जाने वाला उत्सव दक्षिण भारत में दिवाली उत्सव का सबसे प्रमुख दिन होता है, जबकि उत्तर भारत में यह त्योहार 5 दिन का होता है, जो धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। पहले दिन को धनतेरस कहते हैं। दीपावली महोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। इसे धनत्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस के दिन यमलोक के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण व बहुमूल्य रत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। तभी से इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा है और इस दिन बर्तन, धातु व आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हुई। दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और काली चौदस कहते हैं। इस दिन नरकासुर का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से उन्हें मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उपटन एवं स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। वही इस दिन से एक और मान्यता जुड़ी है, जिसके अनुसार इस दिन उपटन करने से रूप व सौंदर्य में वृद्धि होती है। तीसरे दिन को दीपावली कहते हैं। यही मुख्य पर्व होता है। दीपावली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के पूजन का पर्व होता है। कार्तिक माह की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं, ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। दूसरी मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान रामचंद्र जी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर घर लौटे थे। श्री राम के स्वागत हेतु अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाए थे और नगर भर को आभायुक्त कर दिया था। तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने की परंपरा है। 5 दिवसीय इस पर्व का प्रमुख दिन लक्ष्मी पूजन अथवा दीपावली होता है। इस दिन रात्रि को धन की देवी लक्ष्मी माता का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए।
यहाँ चौथे दिन अन्नकूट, यहाँ गोवर्धन पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसे प्रतिपदा भी कहते हैं। खासकर इस दिन घर के पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को अच्छे से स्नान कराकर उन्हें सजाया जाता है। फिर इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनका पूजन कर पकवानों को भोग अर्पित किया जाता है। और इस दिन को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलधार बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजन की परंपरा भी चली आ रही। भाई दूज, इस दिन को भाई दूज और यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का अंतिम दिन होता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन के घर जाता है, जबकि भाई दूज पर बहन अपने भाई के घर जाकर उसे तिलक कर उसकी लंबी उम्र कामनाएं करती है। पटाखों को जलाने से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है और यह सबसे बड़ी गंभीर इस दिवाली आप मिलकर सभी यह संकल्प लें कि प्रकृति के लिए कुछ उपहार भेंट करें और यह उपहार आप पटाखों का उपयोग न करके कर सकते। पटाखों की आवाज सुनकर बहुत से बेजुबान जानवर भी इनकी आवाजों से डर जाते हैं और घर के बुजुर्ग लोग पटाखों की ध्वनि से परेशान हो जाते हैं और इसकी आवाज से ध्वनि प्रदूषण की उत्पत्ति होती है। देश के छोटे व्यापारियों और व्यापारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हम उनकी मदद करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइटों का प्रयोग न करके अधिक से अधिक मिट्टी के दियों का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरीके से दिवाली पारंपरिक रूप से मनाई जाएगी। मेरी क्रिसमस एवरीवन। वाओ, जस्ट सी एवरीथिंग इज डेकोरेटेड सो ब्यूटीफुल। Look at that, the Christmas tree. Isn't it wonderful? Hey, but tell me one thing. Will you please elaborate me that why do we celebrate it? Means what is the importance of it? Yes, of course. Christmas is the most important festival of Christians, as this marks the birth of Jesus Christ, the Son of God. On this day, people decorate their house with Christmas trees and pretty lighting and enjoy spending quality time with their loved ones. Christmas celebrations are celebrated from Christmas Eve continue till December 26. How can we forget the legendary Santa Claus during Christmas? Children are told Santa or Santa Claus lives in the North Pole, and on the eve of Christmas, he visits the house of people to distribute gifts. Hey, see, Santa is here. छोटी, देखा तुमने? हमारे भारत में कितने सारे त्योहार मनाए जाते हैं, कितना मजा आता है। इसलिए भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। हाँ दीदी, सही कह रहे हो आप। इसीलिए तो कहते हैं कि they play an important role to add structure to our social lives and connect us with our families. चलो चलो ना आंटी, बाहर चलिए ना हमारे साथ। हाँ, मैं चलती हूँ, पर दीदी ये तो बताइए कि ये है कौन बच्चे और हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? अरे छोटी, ये सभी हमारे आस पड़ोस के बच्चे हैं। शायद बाहर कुछ दिखाना चाहते हैं। चलो इनके साथ हम भी बाहर जाते हैं। Oh wow, this place is so beautiful.
ला दीदी, ये सरसों के खेत है ना? कितनी खुशी हो रही है मुझे यहाँ आके। कितने सुंदर सरसों के खेत है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, मानो प्रकृति की अद्भुत छटा धरती पर उतर आई है। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।